Assalamualaikum dear students, I am Sir Fiaz and today I am going to solve exercise 6.5. क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द प्रोडक्ट। यहाँ पे बच्चों हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है। एक्सरसाइज में जाने से पहले थोड़ा सा आपको कंसेप्ट बता दूं तो फिर आपके लिए इजी हो जाएगा बच्चों, ठीक है। यहाँ पे हमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 तक, क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट 1 से लेकर पार्ट नंबर 4 तक देखो, टर्म्स को देखो। हमें दो टर्म्स गिवन होंगी, हमें कोई सी दो टर्म्स गिवन होंगी जिसमें फर्स्ट टर्म इक्वल होगी बच्चों और सेकंड टर्म इक्वल होगी, ठीक है। कोई सी दो टर्म्स होंगी जिनमें उनका एक में सम लगा होगा और एक में डिफरेंस लगा होगा। दोनों टर्म्स फर्स्ट इक्वल होगी और सेकंड इक्वल होगी और बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा होगा, तो वो फर्स्ट टर्म का होल स्क्वायर बन जाएगा और सेकंड टर्म का होल स्क्वायर। असल मैं ये बता रहा हूँ, अगर दो टर्म्स होंगी, एक में प्लस का लगा हुआ है साइन और एक में माइनस का लगा हुआ है, टर्म्स एक जैसी हैं, ठीक है। एक में सम है और एक में माइनस है और बीच में मल्टीप्लाई हुआ है, तो जो फर्स्ट टर्म होगी, जो भी फर्स्ट टर्म होगी बच्चों, उसका हमने होल स्क्वायर बना देना है और माइनस लगा के जो सेकंड टर्म है उसका होल स्क्वायर बना लेना, आंसर आ जाएगा। कोई सी दो टर्म्स, एक में सम लगा हो और एक में माइनस लगा हो और बीच में मल्टीप्लाई हो रही हो, ठीक है, तो वो उसका आंसर आएगा फर्स्ट टर्म का होल स्क्वायर आ जाएगा और जो सेकंड टर्म है उसका होल स्क्वायर लगा देना है और बीच में नेगेटिव का साइन लगा देना है। बहुत ही आसान सी एक्सरसाइज है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट है a-2 इंटू a+2, ठीक है। मैंने आपको फार्मूला बताया ये इस तरह, इस फॉर्मेट में। अगर कोई सी दो टर्म्स हों, ये दो टर्म्स होंगी, एक में प्लस लगा हुआ है और एक में माइनस लगा हुआ है और दोनों मल्टीप्लाई हो रही हों, तो जो फर्स्ट टर्म होगी उसका होल स्क्वायर बना लेंगे, माइनस लगा के जो सेकंड टर्म है उसका होल स्क्वायर बना लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखो a-b और a+b दो टर्म्स हैं, इक्वल है। फर्स्ट टर्म फर्स्ट के इक्वल है और सेकंड के इक्वल है, एक में प्लस लगा है और एक में माइनस लगा है, तो वो फार्मूला हो जाएगा जो फर्स्ट टर्म है a उसका स्क्वायर बन जाएगा, माइनस लगाना है जो सेकंड टर्म है 2 उसका होल स्क्वायर बना लेना बच्चों, ठीक है। अगर दोनों टर्म्स एक जैसी होंगी, एक में सम और एक में डिफरेंस लगा हुआ है और बीच में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो जो भी फर्स्ट टर्म लिखी, जो भी लिखी हो यहाँ पे अंदर, वो a उसका होल स्क्वायर माइनस लगा के हमेशा दूसरी टर्म का स्क्वायर, ये बन जाएगा a² - 4 हमारे पास इसका आंसर आ गया। सेकंड पार्ट है 3x - 7y इंटू 3x + 7y। अब यहाँ पे भी देखो दो टर्म्स हैं बच्चों। अब गौर करें, यहाँ देखो 3x की इक्वल है, 7y की इक्वल, दोनों टर्म्स हैं, एक में माइनस लगा है, सम माइनस लगा है और एक में प्लस लगा है, एक में डिफरेंस है एक में प्लस है, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, तो वही फार्मूला हो जाएगा। फर्स्ट टर्म जो भी है 3x उसका होल स्क्वायर हमेशा माइनस लगाना है और सेकेंड टर्म जो भी है उसका होल स्क्वायर बना देना है। अब 3 का स्क्वायर कितना हो गया, दोनों का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, x का x² -7 का स्क्वायर 49 और y का y² हो जाएगा। ये हमारे पास बच्चों सेकंड पार्ट था। थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में जाने से पहले गुजारिश है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊं बर वक्त आप तक पहुंचे। और वीडियो के बाद कमेंट्स करके लाजमी मुझे बताया करें मेरी वीडियोस कैसी लगी हैं। वीडियोस पूरी देखा करें, वीडियो के अंदर ऐसी चीज़ें बताई जाती हैं जो आज तक किसी टीचर ने आपको नहीं बताई। 8y - 8z y + 8z। बच्चों आपने क्वेश्चन को रटा नहीं लगाना। अब एक ऐसा सिस्टम आ गया है कि आपके बुक से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, सिर्फ कंसेप्ट को आपने देखना है, ठीक है। कंसेप्ट क्या है, दो टर्म्स होंगी, एक में माइनस लगा है और एक में प्लस लगा है, दोनों टर्म्स एक जैसी हैं, फर्स्ट की इक्वल है, सेकंड की इक्वल है, तो आपने जस्ट करना है किसकी इक्वल होगा, जो भी फर्स्ट टर्म लिखी हुई है उसका होल स्क्वायर लगा देना है, माइनस लगा के जो सेकंड टर्म है उसका होल स्क्वायर लगा देना है, ठीक है। कोई सी दो टर्म में माइनस लगाओ और प्लस लगाओ, बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो, ठीक है, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है, ये हो जाएगा y² -8 का स्क्वायर हो गया 64z², ठीक है। कंसेप्ट आपको पता होगा तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन को रटा नहीं लगाना, कंसेप्ट देखना है आपने। इस पूरी एक्सरसाइज में यही कंसेप्ट है। 11a - 10b, देखो टू टर्म्स ये हैं, यहाँ माइनस लगा है, फिर 11a + 10b और एक जगह माइनस लगा है एक जगह प्लस लगा है, टू टर्म्स हैं, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, प्रोडक्ट है, एक में माइनस है और एक में प्लस है, तो हमारे लिखेंगे फर्स्ट टर्म जो भी है 11a का होल स्क्वायर माइनस लगा के जो सेकंड टर्म है उसका होल स्क्वायर लगा देंगे।
अब 11 का स्क्वायर कितना होता है, 11 मल्टीप्लाई 11 121, 10 का स्क्वायर 100 स्क्वायर, 100 स्क्वायर बच्चों। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, बहुत ही आसान सा और सिंपल सा था। क्वेश्चन नंबर 2 है फैक्टर द पॉलिनोमियल। यहाँ पे बच्चों हमने बनाना है फैक्टर द पॉलिनोमियल। हमें पॉलिनोमियल एक गिवन है पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 4 तक। अब हमने इनके फैक्टर्स बनाने हैं, क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल इसी तरह सिंपल क्वेश्चन है, कंसेप्ट समझ आएगा तो फिर कोई मुश्किल नहीं है। फैक्टर द पॉलिनोमियल, ठीक है। अब हमें फर्स्ट पार्ट जो गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 49। अब यहाँ पे देखो बच्चों, ये हमने फार्मूला पढ़ा था ना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 2 टर्म्स थी, एक में प्लस और एक में माइनस था, तो किसकी इक्वल था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की इक्वल होगा। फर्स्ट टर्म का होल स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का होल स्क्वायर। अब हमें जो क्वेश्चन है हमें इस फॉर्मेट में गिवन है, अगर फर्स्ट टर्म का होल स्क्वायर बन रहा हो, माइनस बीच में लगा और सेकंड टर्म का होल स्क्वायर बन रहा हो, 2 टर्म्स के बीच में नेगेटिव का साइन आ जाए और दोनों के स्क्वायर्स बन रहे हो बच्चों, 2 टर्म्स हों और उनका स्क्वायर्स बन रहा हो, ठीक है, फर्स्ट टर्म का भी स्क्वायर बन रहा हो और सेकंड टर्म का भी स्क्वायर बन रहा हो, तो हम उनको एक दफ़ा प्लस की फॉर्म में और एक दफ़ा माइनस की फॉर्म में लिख सकते हैं और बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। क्या है, 2 टर्म्स हों और उनके स्क्वायर्स बन रहे हों तो हमने उनको एक दफ़ा सम की फॉर्म में और एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट की फॉर्म में लिखेंगे और बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बिल्कुल सेम इसी तरह का क्वेश्चन है, 2 टर्म्स हैं और बीच में नेगेटिव का साइन है, 2 टर्म्स हैं और बीच में नेगेटिव का साइन है। हम इनका देखो, इसका तो स्क्वायर बना है, ये देखो ये स्क्वायर बन सकता है, ये x का होल स्क्वायर लिख लेंगे और 49 जो बच्चों 7 का स्क्वायर बन सकता है। अब देखो ये फॉर्मेट बन गई ना, 2 टर्म्स हैं, बीच में नेगेटिव का साइन है, दोनों के स्क्वायर है, तो हम इनको एक दफ़ा प्लस की फॉर्म में लिखेंगे और एक दफ़ा माइनस की फॉर्म में, अंदर वाली वैल्यूज़ को, टर्म को x प्लस 7 लिख लेंगे और एक दफ़ा x माइनस 7 लिख लेंगे। ये हमारे इसका फैक्टर्स आ गए, इसके फैक्टर्स आ गए, बिल्कुल आप ऑपोजिट। पहले हमें इस तरह का क्वेश्चन था, हमने इस तरह हमने निकाला था, ठीक है। अब हमें क्लोज फॉर्म में गिवन है, हमने एक्सपेंड कर दिया, ये हमारे पास आंसर आ गया, ये इसके फैक्टर्स हो गए बच्चों, ठीक है। सेकेंड पार्ट है 4a स्क्वायर माइनस 25b स्क्वायर। यहाँ पे बच्चों और किया जाए, यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म का होल स्क्वायर बनाना है, ये तो a का स्क्वायर बना हुआ, ये 2 अलग है, ठीक है। इस पूरे का होल स्क्वायर बनाना है। अब ये देखो इसका स्क्वायर नहीं है, ये b का स्क्वायर है, तो इसको होल स्क्वायर पहले बनाना है, बीच में नेगेटिव का साइन तो लगा हुआ है, हम इसको होल स्क्वायर बनाएंगे। अब देखो हम 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, a स्क्वायर ऐसे ही लिख दो, 5 को लिख सकते हैं, 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर और b स्क्वायर। आपने बच्चों एक लॉ पढ़ा है कि ठीक है, अगर एक्सपोनेंट सेम हो, ठीक है, एक्सपोनेंट सेम हो तो हम नीचे वालों को एक बेस में लिख सकते हैं, हम इसको क्लोज फॉर्म में लिख सकते हैं, 2a का होल स्क्वायर एक पावर में लिख सकते हैं, माइनस ये 5 स्क्वायर b स्क्वायर, इनकी पावर सेम है तो हम इनको एक बेस में लिख सकते हैं। अब बच्चों वही फॉर्मेट बन गया, फर्स्ट का स्क्वायर सेकेंड टर्म का स्क्वायर, बीच में नेगेटिव का साइन लगा है तो हम एक को दफ़ा प्लस कर लेंगे और एक दफ़ा माइनस कर लेंगे, 2a प्लस 5b और एक दफ़ा 2a माइनस 5b हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, ठीक है। ये था हमारे पास सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट है m स्क्वायर माइनस 100, m स्क्वायर माइनस 100 बच्चों 2 टर्म्स हैं और बीच में माइनस का साइन है, इसका स्क्वायर बना हुआ है, क्या इसका स्क्वायर बन सकता है? अब बना के देखते हैं, ये हो गया m का होल स्क्वायर, 100 को हम लिख सकते हैं 10 का होल स्क्वायर, 2 टर्म्स के बीच में नेगेटिव का साइन है तो हम इनको 2 टर्म्स हैं उनके स्क्वायर बना है, नेगेटिव का साइन एक दफ़ा हम प्लस की फॉर्म में लिखेंगे और एक दफ़ा माइनस की फॉर्म में लिखेंगे, तो ये इसके फैक्टर्स हो गए बच्चों, ये इसके फैक्टर्स बन गए, एक दफ़ा प्लस की फॉर्म में लिख लिया और एक दफ़ा हमने माइनस की फॉर्म में लिख लिया। फोर्थ पार्ट है a स्क्वायर माइनस 144b स्क्वायर, यहाँ पे भी 2 टर्म्स हैं, बीच में नेगेटिव का साइन है, ये फर्स्ट का स्क्वायर बना है, ये सेकंड इसका स्क्वायर बना है, लेकिन इसको भी स्क्वायर बनाएंगे तो ठीक है, पूरी होल का स्क्वायर बनाएंगे पहले तो फिर फार्मूला लगेगा ना, ये हो जाएगा a स्क्वायर, 144 को हम लिख सकते हैं 12 का स्क्वायर, 12 का होल स्क्वायर और ये b स्क्वायर ऐसे ही लिख देंगे।
ये हो जाएगा a का होल स्क्वायर। अब देखो इनकी पावर सेम है, एक्सपोनेंट सेम है, तो हम इनको एक बेस में लिख सकते हैं। 12b लिखे तो होल पावर लगा सकते हैं, ठीक है। अब फार्मूला बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसके फैक्टर बन जाएंगे, एक दफ़ा हम प्लस में लिख लेंगे और एक दफ़ा हम इसको माइनस में लिख लेंगे बच्चों। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। उम्मीद आपको समझ आई होगी। बहुत ही आसान से क्वेश्चन थे, थोड़ा सा आपने ध्यान से समझना है, कंसेप्ट को ज़हन में रखना है, तो कोई मुश्किल नहीं है। आपसे गुजारिश है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है, ताकि जो नई वीडियो बनो बर वक्त आप तक पहुँचे। अपना ख्याल रखना बच्चों। अल्लाह हाफिज़।